हाय एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब खुश हो, हैप्पी और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है आपके जो ट्रू लव है वो कौन है आपकी लाइफ में, ठीक है? और ए से लेके एम तक जिनका आपको अपना नेम देखना है। अगर ए से लेके एम तक जिन भी लोगों का नेम का पहला अक्षर आता है, पहला वर्ड आता है, देखते हैं कि आप मतलब उनका। और फिर एन से लेके जेड तक जिनका नेम आता है, ए से एन से लेके जेड तक के बीच में जिनका भी नेम आता है, और आपकी लाइफ में अगर ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो वो कब आपकी लाइफ में आ रहा है? क्या जो आपके करंट पार्टनर हैं, क्या वो आपके सच्चे पार्टनर हैं? या फिर आगे जाके आपको कोई पार्टनर मिलने वाले हैं ट्रू लव? और जिनका भी नेम ए से लेके एम के बीच में आता है, हम सबसे पहले उनके लिए देखेंगे, ठीक है? सो चलिए चेक करते हैं गाइस, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं। पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या उनके लाइफ में सच्चा प्यार है या आने वाला है या नहीं है, क्या है? ठीक है, क्लैरिफिकेशन देखते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। ओके, मुझे लगता है कि जिनके साथ अभी इस वक्त आप रिलेशन में हो ना, काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है। ओके, इतना इजी नहीं है गाइस, ठीक है? सब कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे आप दोनों के बीच में। पहली बात तो मुझे लग रही है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ चीजें क्लियर नहीं है। ओके, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों एक दूसरे से क्लियर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हो, या फिर वो आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। बहुत कुछ सवाल है आपके मन में उस पर्सन को लेके, उनके मतलब, बट आपको उनको उनके जवाब नहीं मिल रहे हैं। बहुत कुछ अनकही बातें हैं आप दोनों के बीच में। दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर आप अपने करंट रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, हेल्दी बनाना चाहते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए। आपको प्रे करना चाहिए। अपनी प्रेयर में आपको अपने पर्सन को माँगना चाहिए, उनको हील करना चाहिए, उनको गुड विशेज़ देनी चाहिए। जितना आप भगवान से माँगोगे ना, जितना आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होगे, एंजल से प्रे करोगे ट्रस्ट के साथ, तो उतना ही आपकी करंट लाइफ़ में ना काफ़ी चेंज देखने को मिलेगा, काफ़ी सुधरेगी आपकी करंट लाइफ़। मुझे लगता है कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है? जो आपके लायक हो, ओके? और एक चीज़ और है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो ना, जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है, बट आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपके ऊपर ना मुझे लगता है कि या आपके ऊपर किसी और को माना है इस इंसान ने, वो चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, कोई रोमांटिकली भी कोई मतलब गर्ल, बॉय जिस जैसे भी आप हो इस वक़्त, हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो इंसान ने डील किया है। आपके ऊपर किसी को रखा है, चाहे उनका करियर था, ठीक है? आपके ऊपर इन्होंने किसी चीज़ को रखा है। मतलब जिसको इन्होंने तब मतलब रिसेंट पास्ट में चूज़ किया, जब आपको समझा नहीं, बट अब इस वक़्त ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपको चूज़ कर रहे हैं इस वक़्त, ओके? हर किसी दूसरी सिचुएशन में ये आपको चूज़ कर रहे हैं, आपको रख रहे हैं। देखो, मुझे ये भी दिखता है कि हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपसे सॉरी भी बोला हो, या फिर आपने उनको सॉरी बोला हो, बट मुझे लगता है कि काफ़ी इन्होंने आपको हर्ट किया है, आपके पर्सन ने, बट ये ज़िद्दी बहुत है, ढीठ बहुत ज़्यादा है, ओके? एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिख रही है गाइज़ कि आपके पर्सन आपकी आवाज़ को, आपको देखना, आपको सुनना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है?
कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है? ये भी चीज़ है कि कुछ लोगों के पार्टनर वो ऑलरेडी आपके सोलमेट हैं, बट इस वक़्त काफ़ी डिफ़िकल्टी चल रही है, इतना ईज़ी नहीं है ये रिश्ता। जिस रिश्ते में आप हो, काफ़ी चैलेंजेज़ आपने देखे हैं, ठीक है? ये सिचुएशन मुझे आपके करंट रिलेशन में मुझे दिखी है, ओके? और देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और क्या सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी सोलमेट रिलेशन में हो, ओके? तभी आप कभी ऑन ऑफ में ज़्यादा रहते हो इस रिश्ते में। प्लीज़ गाइड कीजिएगा डिवाइन। आप लोगों को ना वो ही सिचुएशन अपने ऊपर लेनी है गाइस जो आप पर जाती हैं चीज़ें, ठीक है? एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे ना कहीं न कहीं आपका जो ऑरा है ना, आप जैसे भी इंसान हो ना, आप ऐसे इंसान हो किसी से भी मिलते हो ना तो उसके ऊपर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, ठीक है? चाहे आप जहाँ जॉब करते हो, जहाँ पे काम करते हो, किसी से दिल से बात करते हो तो दिल से ही करते हो, ठीक है? किसी को ऊपर से आप नहीं मतलब आप मतलब साफ दिल के पर्सन हो बहुत ज़्यादा आप, ठीक है? आप सब कुछ दिल से करते हो, ये नहीं है कि दिखावा कुछ करना और दिल से कुछ होना। बट मुझे लगता है कि आप दूसरे इंसान से भी वही एक्सेप्ट करते हो कि जैसा मैं हूँ, जैसा मैं किसी के लिए कर रहा हूँ यार, कोई भी तो मेरे लिए वैसा ही करे। बट ऐसा बहुत कम होता है आपके साथ कि कोई आपके साथ दिल से रिश्ता निभाए। बट कहीं न कहीं माइंड गेम आपके साथ ज़्यादा खेला जाता है, ओके? बट आपकी जो इंटेंशन रहती है ना गाइज़ यही रहती है कि मेरे साथ दिल से रिश्ता निभाया जाए, ओके? और कुछ लोग यहाँ पे देखो अपनी पास्ट लाइफ़ मतलब रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा आपने फेस किया, आप वहाँ पे स्टक हो, वहाँ से निकल नहीं रहे हो बिल्कुल भी, पास्ट लाइफ़ रिलेशनशिप में बहुत स्टक होके रह गए कुछ लोग। आपका ऑरा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, आप किसी से 2 पल में दोस्त बन जाते हो और अगर दोस्त कैसे भी हों बट आप उनसे दिल से रिश्ता निभाते हो, ओके? आप एक अच्छे दिल के हो, बड़े दिल के हो, ईमानदार हो। अगर आपसे कोई दोस्ती करना चाहता है, तो आपके करीब आना चाहता है, तो आपकी ऐसी पर्सनैलिटी है कि हर कोई चाहता है कि आपके साथ फ्रेंडशिप करें, जुड़ें आपके साथ, आपकी लाइफ़ का हिस्सा बनना चाहेंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, ओके? एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी है गाइज़ आपकी, ओके? और पास्ट लाइफ़ में कुछ लोग जो स्टक हैं, वो भी इस वक़्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ील कर रहे होंगे खुद ही खुद में। लेटिंग गो। ओके, देखो मुझे लगता है कि जैसा आप किसी से प्यार करते हो, जैसा आप किसी से एक्सेप्ट करते हो ना आपको नहीं मिलता गाइस, ठीक है? आपको ऐसा लगता है कि इतना अच्छा होने के बाद क्यों लोग मेरे साथ फिर से वही बिहेव करते हैं या मुझे प्यार नहीं मिलता है, ठीक है? कहीं न कहीं आपके सब्र का बाँध टूट रहा है क्योंकि एंजल चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप वेट करो, डिवाइन टाइम का वेट करो, वो पल, वो मोमेंट्स आपकी लाइफ में भी आएँगे, ठीक है? आप परेशान हो चुके हो, आप प्यार ढूँढते-ढूँढते परेशान हो चुके हो और लॉयल्टी लोगों में ढूँढते-ढूँढते परेशान हो चुके हो और वो मुझे लगता है कि आपने कुछ चीज़ों को लेट गो कर दिया है, गिव अप कर दिया है, जिनसे आपने उम्मीदें लगाई हैं, उनसे भी आप परेशान हो चुके हो क्योंकि मेबी वो उस तरह का प्यार आपको दे नहीं पा रहे हैं और आपने कहीं न कहीं उम्मीद लगानी भी छोड़ दी है लोगों से। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि रिश्ते में ना पहली बात तो जब आप रिलेशनशिप में होते हो ना, तब आपको ना एक जो अपनी उम्मीदें होती है ना, उतनी ही कम रखनी चाहिए। एक सबसे बड़ा जो हमें हर्ट चीज़ करती है, वो होती है उम्मीद, ठीक है? अगर आपने मन में कोई छवि बना रखी है, ऐसा होगा तो यही मेरा सच्चा प्यार है, ऐसा होगा तो ये मेरे से सच्चा प्यार करता है या वो इंसान मेरे लिए ऐसा करेगा तो वही मेरे लिए ठीक है। तो ये उम्मीदें ही आपको हर्ट कर देती है। अगर वो इंसान ऐसा नहीं करता, तो कौन हर्ट होता है? वो नहीं होता, आप हो जाते हो। ओके, कई बार मैंने देखा है कि रिश्तों में लोग ना मतलब अ, ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझसे प्यार करता है, अगर नहीं करेगा तो ये मुझसे प्यार नहीं करता। देखो आप किसी को प्यार दे सकते हो, ठीक है? प्यार पाना वो आपके नसीब में होना,
हर किसी की लाइफ में अपनी-अपनी डेस्टिनी में जो-जो चीज़ होती है वो उसको मिलनी ही है, ठीक है? और अगर आप अच्छे इंसान हो, दिल के साफ इंसान हो, तो वो प्यार, वो चीज़ें आपको मिलनी ही हैं, डिवाइन टाइम आने पर मिलनी ही हैं। कहीं न कहीं ये जर्नी होती है जिसको हमने जो है फेस करना होता है। हम कई लोगों से मिलते हैं, कई लोग हमारी लाइफ में आते हैं, जाते हैं। इसका ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन हमारा सच्चा प्यार हो, हमें समझे, हमारे साथ जैसा हम चाहते हैं वैसा करे, ठीक है? तो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि ज़रूरी आपके लिए इस वक़्त यही है कि आपको खुद को ढूँढना है, खुद के अंदर देखना है, खुद से कनेक्ट होना है, सेल्फ लव करना है और जो चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट करना है, जो सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है? जब आपके अंदर प्यार नहीं है तो आपको बाहर प्यार कोई नहीं देगा, कोई नहीं करेगा आपसे प्यार, आप जब से खुद से प्यार नहीं करोगे कोई नहीं समझेगा, ठीक है? कुछ लोग यहाँ पे इतने डेस्परेट रहते हैं कि हो सकता है अपनी फैमिली से भी वो अच्छे से रिलेशन नहीं रख पा रहे, अपने घर वालों को भी टाइम नहीं दे पा रहे, घर वालों को भी जो है वो गुस्से से बात करना, उनको समझना नहीं, बट देखो वो सबसे पहले होने चाहिए आपके लिए, ओके? तो इस वक़्त ज़रूरी ये है कि सेल्फ लव करना, खुद पे ध्यान देना, अपने करियर पे ध्यान देना। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, प्यार नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा, मुझे तो कुछ कोई देता ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ मैं ही लोगों को देता या देती हूँ। रोते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट करोगे सिचुएशन को, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है डिवाइन टाइम आने पे और ज़्यादा आपको मिलेगा, तो उसके लिए थैंकफुल करोगे तो सब कुछ आपकी लाइफ़ में आएगा। ओके, चलिए और देखते हैं हम लोग। ओके, बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके, गिल्ट। देखो, मैं ना इसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ आपसे कि कुछ लोगों की लाइफ़ में ना इस वक़्त ऐसे रिश्ते में हो आप लोग जहाँ पे ना आप दोनों को एक-दूसरे का शैडो वर्क मतलब इनर वर्क करना और जो है बहुत ज़रूरी है, ओके? इनर वर्क में आपको खुद को एक्सेप्ट करना होता है। खुद के नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म करना होता है, खुद के स्ट्रेस को ख़त्म करना होता है, एंग्ज़ायटी को, जो आपको बार-बार होती है किसी चीज़ को लेके। पास्ट लाइफ़ के गिल्ट में यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हो कि गलतियाँ हो गई हैं पास्ट में, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, वो आपको जीने नहीं दे रही हैं, ओके? और कहीं न कहीं वो चीज़ कोई अगर आपको कोई गाइडेंस भी दे रहा है, तो आप उसको सुनने की हालत में नहीं हो, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में हो, उनको भी अगर आप चाहते हो वापस, तो सबसे पहले आपको खुद को ढूँढना होगा, ठीक है? अगर आप इनर वर्क जल्द से जल्द करना शुरू नहीं करोगे ना, चाहे ये पर्सन हो या कोई और पर्सन अगर आपकी लाइफ़ में आने वाला होगा, आप उससे कैसे डील कर पाओगे? क्योंकि आपके खुद के कुछ स्ट्रगल चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको फेस नहीं कर लेते, उन आप उनको हील नहीं कर लेते, खुद को हील नहीं कर लेते हो, तो आप अपने पे ध्यान नहीं देते हो, तो कैसे ही किसी इंसान को आप डील कर पाओगे? बाहर से आपको वो प्यार कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? ओके। मुझे लगता है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इस वक़्त करंटली, उनसे ही आपको प्यार मिलने वाला है। वही ल आपकी लाइफ़ में वापस आने वाले हैं, ठीक है? उससे पहले आपको सिर्फ़ जो चीज़ें समझाई गई हैं, वो आपको करनी होंगी सबसे पहले, ओके? बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच की ये जर्नी जो है इनकम्प्लीट रह गई थी, किसी तरह से वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, वो फिर से शुरू होने वाली है, वो दिखा है यहाँ पे। किसी बर्डन से आपको जो है पहले खुद को रिलीज़ करना है, इस बर्डन से निकलना है, पास्ट लाइफ़ के ट्रॉमा से निकलना है, ठीक है? ओके। इतना इमोशनल हो जाना कि हर वक़्त अपने अंदर मतलब इमोशनली ही जो है एक सिचुएशन रखनी, मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ना यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके? बस आप उसका यूज़ नहीं करते हो अच्छे से। अगर आपने अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया ना, तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? किसी-किसी के अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होती है और किसी-किसी के अंदर कम मतलब होती है। तो क्योंकि लाइफ़ में के झमेलों में लोग अटक जाते हैं, ठीक है? तो हम समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को, ओके? मुझे लगता है कि आपके हाथ में अब चीज़ें आ जाएँगी और आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे और कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा
एक कन्फ्यूज़न से निकलने वाले हो, किसी डिसीज़न पे आने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लगता है शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके। देखो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग होने वाली है बहुत ही जल्द, जिनसे आप उम्मीद भी नहीं लगा रहे हो। शायद आपने उम्मीद छोड़ दी है कि वो इंसान अब वापस नहीं आएगा, बट वहाँ से ही आपको प्यार मिलने वाला है। मुझे लगता है कि आप जिस भी रिश्ते में हो, आपकी कंडीशन इस वक़्त आपके रिलेशनशिप की है ना जो भी, बहुत थक चुके हो आप, ठीक है? आप किसी से लड़ते-लड़ते या अपनी सिचुएशन से लड़ते-लड़ते आप थक चुके हो। इस वक़्त आपने कहीं न कहीं लेट गो किया है उन चीज़ों से। हमेशा आपको जो चाहिए होता है वही नहीं मिलता है, कुछ डिवाइन ने अलग भी सोचा होता है। कुछ ज़रूरी, कुछ अच्छा होता है ना, वो आपको डिवाइन देते हैं, ठीक है? आपकी प्रेयर जो होती है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। और कहीं न कहीं आपको आप ना अपनी लव लाइफ़ से जो इस वक़्त भाग रहे हो ना, वो चीज़ कहीं न कहीं भागना इसलिए था कि कहीं न कहीं आप थक चुके थे और कहीं न कहीं कार्मिक लग रहा था आपको, ना तो चीज़ें आगे बढ़ रही थी, ना तो वो इंसान आपकी लाइफ़ में आ रहा था, ना ही आपको जाने दे रहा था अपनी लाइफ़ से। बट मुझे लगा कि फिर भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आप इमोशनली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप फिज़िकली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आप ना एक टॉक्सिक साइकिल से गुज़रे हो, कुछ ऐसे रिश्तों से गुज़रे हो जिसने आपको तोड़ कर रख दिया, जिससे आप बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हो कि मतलब आपको लगता है कि शायद आपको प्यार मिलेगा ही नहीं, आपकी ये एक सोच बन चुकी है, ठीक है? सो मतलब यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है, आप दोनों परफेक्ट हो एक-दूसरे के लिए। एक स्पेस चल रहा था कि इस रिश्ते में भी स्पेस लेना भी बहुत ज़रूरी हो चुका था, आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जो मतलब आप दोनों के जो थॉट प्रोसेस है ना, मतलब मिलते नहीं हैं, ठीक है? ओके, आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही गाइस बने हो और आप दोनों एक-दूसरे से सच में बहुत प्यार करते हो, जिसके साथ भी आप डील करते हो, रिलेशनशिप में हो, वो ही आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों को मिलना ही है। चाहे आप अभी कुछ एक्सपीरियंस ले रहे हो, लेसन्स ले रहे हो, बट ये एक सर्कल है, ये एक साइकिल है जिससे आप गुज़र रहे हो। बट आपको एक बहुत ही अच्छी ब्रांड न्यू स्टार्टिंग आपके रिश्ते में देखने को मिलेगी और वो ही रिश्ते में आ रहे हैं जिसके साथ आप इस रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते थे। ठीक है? क्योंकि ये एक सर्कल होता है, साइकिल होता है, जब तक हम कुछ सीख नहीं लेते हैं, तो हम अच्छे इंसान बन के नहीं निकल पाते हैं, ठीक है? क्योंकि आप बंधे हुए हो कहीं न कहीं, आप एक-दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते हो और कहीं न कहीं जितनी भी कोशिश करो एक-दूसरे से मूव ऑन होने की, वो भी नहीं हो पाते आपसे, क्योंकि यही आपका सच्चे प्यार है, ठीक है? इस वक़्त जो भी सिचुएशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 8 मंथ के अंदर-अंदर आपको यहाँ पे अपने रिलेशनशिप में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल जाएगा। एक यूनियन यहाँ पे, एक नई बिगिनिंग मुझे दिख रही है। हो सकता है कि ये जो मंथ आ रहे हैं सितंबर से पहले-पहले ही, मतलब अगर उससे पहले भी स्टार्टिंग हो गई, बट बहुत अच्छा रिश्ता जो होगा आपका वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एक कमिटमेंट, शादी, ये सब अगर आप चाहो तो वहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? आपको करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है? ठीक है, रिश्ता जो होता है ना वो दोनों का होता है गाइस, ठीक है? डिपेंड नहीं होना है आपको, ओके? आपको जो भी चीज़ें करनी है, दोनों को मिलके करनी है, आगे बढ़ना है तो मिलके बढ़ना है। ठीक है? एक लेवल पे जाके ना सामने वाला पर्सन भी परेशान हो जाता है, आपको उनके बारे में भी सोचना है कि वो क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? क्योंकि सेल्फिश को जो होता इंसान जो बनता है वो प्यार नहीं होता है गाइस, ठीक है? तो मुझे ओवरऑल एनर्जी यही लग रही है आपके रिश्ते की कि आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो चीज़ों को, अच्छी बात है, बट उस हद तक नहीं करना आपको, ठीक है? चलिए देखते हैं क्या आता है, कि आपको क्या एक्सेप्ट करना चाहिए और क्या नहीं। ओके। देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पे कमिटमेंट आ रही है गाइज़ आपकी तरफ, ओके? ये रिश्ता जो है मैरिज में बदल सकता है, शादी में बदल सकता है, कुछ चीज़ें हैं जो ख़त्म होके एक नई स्टार्टिंग आपके रिश्ते में आ रही है, ओके? काफ़ी लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये जो रिश्ता है एक नए पैटर्न में जाने वाला है, ओके? जो रिश्ते से उम्मीदें आपने लगाई हैं, वो आपकी फुलफ़िल होंगी, ओके? आने वाले समय में आपको गिव अप नहीं करना है अब इस रिश्ते से, ओके? और जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे उतना ही जल्दी काम होगा आपके रिश्ते में, ओके? तो
चलिए, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है गाइस तो आप पूछ सकते हो। उसके लिए हम देखेंगे एंजल्स, यस और नो, ठीक है? यस और नो, अपने मन में कोई भी सवाल पूछ लीजिए, देखते हैं उसका आंसर क्या है और क्यों है। ओके, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अभी अगर आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पे अभी आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, ठीक है? आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, बट ये सिचुएशन चेंज होने वाली है और बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आपकी उस सिचुएशन में आने वाला है। बहुत ही अच्छा समय आपका शुरू होने वाला है, ठीक है? जो भी आपकी लाइफ में होगा वो आपके फेवर में ही होगा और वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको कैसे देखते हो और आप उसमें से क्या उम्मीद करते हो और क्या उम्मीदें आपकी उस लेवल तक जाती हैं, ठीक है? तो चलिए गाइस, नेक्स्ट है जिन्होंने भी एन और जेड के बीच में जिन भी लोगों का नेम शुरू होता है और उनके जो पर्सन है या उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, ट्रू लव उनका क्या इस जन्म में आपको सच्चा प्यार मिलेगा, ओके? या जिनके साथ आप ऑलरेडी हो, जिनसे आप उम्मीदें लगा के बैठे हो, अगर जो इस वक्त आपकी लाइफ में है इंसान, अ, ठीक है? क्या वही आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं? इसी के ऊपर ये रीडिंग है। तो चलिए, क्या पाइल नंबर 2 को सच्चा प्यार मिलेगा? प्लीज गाइड कीजिएगा, ओके? क्या जिनके साथ आप हो इस वक्त, ठीक है? प्लीज गाइड कीजिएगा यूनिवर्स। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जिसके साथ अभी आप डील कर रहे हो ना इस वक्त, जिसके साथ भी आप रिश्ते में हो, मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग पर्सन है, थोड़े से डोमिनेटिंग है और कहीं ना कहीं अपनी मर्जी अपनी मूड से चलने वाले इंसान है। आपका कोई कंट्रोल नहीं है इस रिश्ते पे, ये जब चाहे जैसा चाहे आपसे बिहेव करते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो और कहीं ना कहीं सेल्फिश इंसान हो जाते हैं जब इनका मन होता है, ओके? और मुझे लगता है कि इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, इनकी फैमिली का या इनके करियर का या इनके फ्रेंड्स का या घर परिवार का, ओके? तो मुझे दिख रहा है कि देखो अब सबकी लाइफ में अपनी-अपनी सिचुएशन होती है, हर एक किसी के लिए अलग-अलग सिचुएशन हो सकती है, ओके? मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए इनकी लाइफ में ऐसा इंसान हो सकता है जो अगर ये अपनी गलती मान भी रहे हैं तो इनकी अपनी गलती नहीं मानने देते हैं। वो कहते हैं कि आप नहीं गलत हो, आपका पर्सन गलत है, इन्फ्लुएंस करता है। बहुत बुरी तरह से इनको भड़काया जाता है, ओके? काफ़ी इन्फ्लुएंस में रखता है वो इंसान इनको, ओके? हो सकता है वो ऑलरेडी जानते भी हो उस इंसान के बारे में। मुझे लगता है या फिर आपको भी कोई इन्फ्लुएंस करता है इनके खिलाफ, बट इन यहाँ पर आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो आप दोनों के कंट्रोल में नहीं है। बाहर के लोग, बाहर की सिचुएशन जो है इस वक़्त मुझे काफ़ी लगता है कंट्रोल कर रहे हैं आपको लोग, ओके? मतलब एक ही नहीं, दोनों ही मुझे लगता है कि बाहर लोगों की बातों में आने वाले इंसान हो। मुझे लगता है कि आप दोनों रिश्ते की जो रियलिटी और सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। आप लोगों की लव लाइफ ऐसी हो गई है, जहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है? अ, मतलब बहुत रिस्की और जैसे बहुत ज़्यादा ना इमोशनली देते हो इस रिश्ते में और वहाँ से आपको कुछ मिल नहीं पाता है, तो मुझे लगता है कि एडवाइस भी है आपके लिए कि ज़्यादा आँखें बंद करके विश्वास मत करिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए इस पर्सन पे या फिर इस रिश्ते पे। मुझे लगता है कि जो आपने जो उम्मीदें लगाई हैं, जो आपने सोच रखा है इस पर्सन को लेके शायद वो मतलब उतना रियलिटी नहीं है जितनी आप इस इंसान पे ट्रस्ट कर रहे हो, ठीक है? अपने नज़रिए से आप उसको देख रहे हो बट हो सकता है उसकी रियलिटी कुछ अलग हो, ठीक है? आपको ना कहीं अपनी आँखों पे पट्टी नहीं बाँधनी है, ठीक है? सोच समझ के इस रिश्ते में रहना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है और काफ़ी बार ये इंसान अपनी गलती मानने की कोशिश करते हैं, गिल्ट महसूस करते हैं, बट क्या है कि कुछ लोग हैं, जो ये इनको भड़का देते हैं कि गलत तो दूसरा इंसान है, आप क्यों गिल्ट ले रहे हो? ओके, इनका प्यार जो है ना आपके लिए आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा आने वाले समय में। ये डेफ़िनेटली यहाँ पे मैसेज निकल कर आया है। आप जिस इंसान के साथ इस वक़्त डील कर रहे हो ना, मुझे लगता है कि वो आपसे छोटे हैं। और अभी तक वो अपनी लाइफ में सेट भी नहीं हुए अपने करियर में, ठीक है? बहुत से ड्रीम्स हैं उस पर्सन के, वर्कोहॉलिक पर्सन हो सकते हैं, एम्बिशियस काफ़ी हो सकते हैं, पर जिसकी वजह से ना कहीं आपका रिश्ता काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि
जब रिश्ते में देखो आप लोग आ जाते हो किसी के साथ, तो अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ और अपने रिश्ते को अलग-अलग रखिए ना, ठीक है? जैसे स्टार्टिंग में आप लोग एफ़र्ट्स करते हो, तो बीच में क्या हो जाता है, उस प्यार का, उस इमोशंस का क्या हो जाता है, ओके? जब आप एक बार शादी कर लेते हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप कितना ज़्यादा मतलब एक बंधन में बंध जाते हो ना कि हाँ, मुझे इस पर्सन को टाइम देना है, मेरा ये उस चीज़ को आप फ़र्ज़ का नाम देते हो कि हाँ, मुझे करना है। तो जब रिलेशनशिप में होते हो तब क्या होता है, ओके? मुझे लगता है कि इस रिश्ते में फैमिली की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं या फिर आप लोगों के बैकग्राउंड अलग है या कास्ट का जो प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आप लोगों के रिश्ते में आगे बढ़ने में दिक्कत आ सकती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है गाइस, ओके? तो चलिए, कहीं न कहीं ये पर्सन ना आपके बिना खुद को अधूरा भी मानते हैं, ओके? इनको लगता है कि ये अधूरे हैं आपके बिना, ओके? चलिए ओशो डेक से देखते हैं हम अब क्या निकल कर आ रहा है। प्लीज़ बताइए ओशो डेक से देखते हैं इस वक़्त और क्या है? ओके, पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो। ओके, मुझे लग रहा है कि आपके रिश्ते का ना कोई भी परफेक्ट डायरेक्शन नहीं है, ओके? वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं। आपके रिश्ते की कोई परफेक्ट डायरेक्शन है ही नहीं, ठीक है? मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में ना अपनी जगह नहीं बना पाए हो, ओके? बना भी नहीं पा रहे हो या तो आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में जगह नहीं बना पा रहे हैं या फिर आप उनकी लाइफ़ में जगह नहीं बना पा रहे हो, ठीक है? इसमें गाइडेंस है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको किसी पर्सन पे, किसी सिचुएशन पे स्टक नहीं रहना है, उसी के बारे में हर वक़्त सोचते रहना, वहाँ पे स्टक रह जाना। किसी एरिया में जब जब आप लगातार स्टक रहोगे तो वो एनर्जी नेगेटिव होने लग ही जाएगी, ठीक है? अपना ध्यान इधर से उधर आपको हटाना ही पड़ेगा। काफ़ी इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते में, ओके, नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। काफ़ी मुझे लग रहा है कि इन्फ्लुएंस है इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा फैमिली का, लोगों का, ओके। मुझे लगता है कि अ, कहीं न कहीं मुझे लगता है आपको ऐसा लगने लग गया कि ये रिश्ता बोझ लग मतलब हो गया आपके लिए या फिर आपके पर्सन के साइड में ऐसी सिचुएशन है जिसकी वज़ह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है और अब ना आप ये चीज़ें सहन नहीं कर पा रहे हो, आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, आप थक चुके हो, ऊब चुके हो, अब आपको लगता है कि बर्डन हो रहा है मेरे मुझे बहुत ज़्यादा, ओके, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। एक-दूसरे की बात मानने से ज़्यादा एक-दूसरे की लोगों की बात मानना, ठीक है? मुझे लगता है कि कभी-कभी ये डिप्रेस्ड फ़ील करने लग जाते हैं इस रिश्ते में। हैप्पी फ़ील कराने की तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोशिश की नहीं जाती है एक-दूसरे को। जब आप रिश्ते में हो तो प्यार फ़ील करने के लिए होते हो ना, बट यहाँ पे वो चीज़ है ही नहीं आपके रिश्ते में। क्योंकि मुझे लगता है कि रिश्ते में होकर भी ना यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, बहुत अकेलापन फ़ील करवाया भी है आपको। आपको अकेला छोड़ दिया, जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी तब इन्होंने आपको अकेला छोड़ा। काफ़ी अकेलापन आप झेल चुके हो या फिर मुझे लगता है कि आपको किसी-किसी को मतलब आपकी फैमिली में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या तो आपकी फैमिली ने आपको साइड पे कर दिया, आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, इतनी तक केयर नहीं करते हैं आपकी, आप अकेलापन वहाँ पे भी फ़ील करते हो और यहाँ पे भी कहीं न कहीं अकेलापन फ़ील बहुत कर रहे हो आप और इस इंसान का भी प्यार आपको नहीं मिल रहा, तो इस वक़्त अकेलापन ही आपकी लाइफ़ का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है? ओके। कुछ लोग यहाँ पे गाइज़ आप ना मुझे लगता है बहुत एडवेंचर मतलब कि आप बहुत ही एक फ़नी और बहुत ही एक ऐसे इंसान हो जो अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो अपनी लाइफ़ में। बट इस वक़्त मुझे लगता है कि अ, आपको ना उन चीज़ों में फिर से एफ़र्ट्स करने चाहिए, वहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है? देखो, जब क्या है कि जब आपको कहीं से प्यार नहीं मिलता, कहीं भी आपको कोई समझता नहीं है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर के छुपे हुए दर्द को बाहर निकालने के लिए आपको कुछ कभी-कभी उन लोगों से दूर होना बहुत ज़रूरी होता है और अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कहीं न कहीं
आपको किसी लेवल तक जाने के लिए खुद की शुरुआत, खुद की लाइफ़ में नई शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी होती है, ओके? मुझे लगता है गाइज़ एक चीज़ बोलूँ कि ये रिश्ता आपको कुछ दे नहीं रहा है, ठीक है? मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपका प्यार लिया, अटेंशन ली बट आपको इस रिश्ते ने कुछ नहीं दिया, आपका बहुत वक़्त लगा, आपने बहुत टाइम दिया है इस रिश्ते में। मुझे लगता है कि आपके प्यार के बदले, टाइम के बदले, अफ़ेक्शन के बदले इस रिश्ते में आपको कुछ मिला नहीं है और इस रिश्ते ने आपको बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दर्द दिया, पेन दिया है। मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि ये रिश्ता आपको सब कुछ देगा बट इस रिश्ते ने में आपने कभी भी हैप्पीनेस फ़ील नहीं करी है, साथ होते-होते आपने अकेलापन फ़ील किया है इस रिश्ते में, ठीक है? चलिए टैरोट से देखते हैं। ओके, देखो इस रिश्ते में इतना कुछ होने के बाद भी ना आपने होप नहीं छोड़ी इस रिश्ते से। आपको पूरा भरोसा है कि मुझे प्यार मिले कहीं न कहीं आप फिर सोचते हो, रिपीटेडली सोचते हो कि ये सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे रिश्ते में, ठीक है? कभी न कभी तो वो समय आएगा जब इस इंसान को मेरी वैल्यू होगी, जब ये मुझे समझेगा, मैं वेट करूँगी या करूँगा, ठीक है? होप्स आपने खोई नहीं है, आप प्रे करते हो, गॉड से माँगते हो, भगवान से माँगते हो और मुझे लगता है कि आपको होप नहीं खोनी है बिल्कुल भी। ना इस इंसान से, ना इस रिश्ते से, ना ही अपने प्यार से। अगर आपने होप ही खो दी तो फिर होगा ही क्या ठीक कुछ भी, ठीक है? होप से ही सब कुछ होगा, अगर आप होप रखते हो तो सब कुछ सही होता है, ओके? लेट होगी चीज़ें बट सही तो होंगी, डिवाइन टाइम आने पे चीज़ें होंगी बट सही तो होंगी। तो अगर आपको इस पर्सन का साथ नहीं मिल रहा था, अगर ये इंसान आपसे दूर भाग रहे थे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे थे, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको प्यार के बदले ये प्यार नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये होने लगेगा। मुझे लगता है कि 1 ही महीने के अंदर आपको ये जो है चेंज देखने को मिलेगा। छोटी-छोटी चीज़ें आपको इसके अंदर चेंज बदलाव देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि आपको ये फ़ील होगा कि हाँ, मैंने वेट किया, मैंने पेशेंस रखे, मैंने एफर्ट्स किए तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप लोगों का धीरे-धीरे यूनियन होगा इस रिश्ते में, ठीक है? काफ़ी लोग मुझे लगता है कि काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी में हो आप लोग और ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो एक-दूसरे के, ओके? ट्विन फ्लेम होने के मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं क्योंकि पेन बहुत है, दर्द बहुत है इस रिश्ते में और अपनी-अपनी जर्नी पे हो आप लोग दोनों। क्योंकि यहाँ पे जो है एक गुड न्यूज़ एक अच्छी गुड न्यूज़ इसकी तरफ से आपकी लाइफ में आ रही है, जिसके साथ अभी इस वक़्त हो वही आपका सच्चा प्यार है, वही आपका नसीब है, वही आपकी डेस्टिनी है और उससे ही आपको सब कुछ मिलेगा और उस मतलब आप वो कभी दूर नहीं जा सकते हैं, कोई छीन नहीं सकता वो आपसे, ठीक है? ये जो स्ट्रेस आप ले रहे हो इसको ख़त्म करना है, इसको मिस कर रहे हो इस चीज़ को ख़त्म करना है, ठीक है? अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेबिलिटी तो ये लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में और मुझे लगता है आप दोनों एक-दूसरे की डेस्टिनी और आप दोनों एक-दूसरे को मिले हो और आप दोनों एक-दूसरे को मिलोगे भी, ठीक है? कि गुड न्यूज़ बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ की तरह ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा, ओके? मुझे लगता है कि आप दोनों को ना एक-दूसरे की वैल्यू जो समझ में नहीं आ रही थी, तो वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है? ये जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं ना गाइज़, ये ट्विन फ्लेम हो गया, सोलमेट हो गया, ये बहुत ईज़ी नहीं होते हैं, बहुत कुछ फेस करने को मिलता है, बहुत कुछ हमें लेसन्स सीखने को मिलते हैं, तभी जाके यूनियन होता है। पहली बात तो मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर रिश्ता खत्म हो गया है, तो इस वक़्त करंटली तो आप दोनों रीयूनाइट होने वाले हो, ठीक है? आपको मूव ऑन नहीं करना है इस लास्ट मोमेंट पे जब आप दोनों का यूनियन होने वाला है। वो अभी भी आपकी वेट में बैठे हुए हैं, अभी भी उनका प्यार आपके लिए ही है। वो वेट कर रहे हैं डिवाइन टाइम की, बस ये है कि ये पर्सन स्लो बहुत है, ये अपना प्यार जताना तो चाहते हैं बट उसके लिए ये फटाफट से कोई एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है? तो समय ज़रूर लेते हैं बट मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है और इसी इंसान के साथ अच्छा होगा। इसी इंसान से आपको वो प्यार मिलेगा जो आप ढूँढ रहे हो, जिसके आप जो आप डिज़र्व करते हो और ये वही इंसान है, ठीक है? चाहे आप अभी बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बहुत समय हो गया है एक-दूसरे से दूर हुए हुए भी आप लोगों को। पर प्यार देखो मतलब सालों को नहीं देखता, समय को नहीं देखता, प्यार तो प्यार ही होता है। कुछ लोग 5 साल, 7-7 साल के बाद भी एक-दूसरे के साथ वेट करके एक-दूसरे के साथ रीयूनाइट होते हैं। बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक होती हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा डेफ़िनेटली यही पर्सन आपको जस्टिस देंगे, ओके? मुझे ये भी लगता है कि आपको कोई जो एक होता है ना
बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाना, आपको वो चीज़ नहीं रखनी है। रात को सोना भी है, आप सो नहीं रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, डिसअपॉइंट हो चुके हो इस रिश्ते से कि आपने कहीं न कहीं होप रखनी छोड़ दी थी। और मतलब मुझे लगता है कि आपने ऐसा भी सोचना शुरू कर दिया था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, ठीक है? अगर आप अपने दिल के दरवाज़े बंद कर दोगे तो वो क्या ही कर सकता है, ठीक है? ब्लॉक नहीं करना आपको उनको और कुछ नहीं बोलना है, डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो, क्योंकि यही इंसान मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में वापस आएँगे, जिसकी आप वेट कर रहे हो, ओके? आपको ट्रस्ट करना है उस इंसान के ऊपर, ओके? मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए रुके हो, आपकी आँखें भी इस इंसान की वेट कर रही हैं, आपका दिल की धड़कन इस इंसान के लिए आज भी धड़कती है, प्यार करते हो, मिस करते हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा गाइज़, ठीक है? हार नहीं माननी है आपको इस रिश्ते में, आगे बढ़ते रहना है और आगे बढ़ना है आपको, ओके? तो अपने करियर पे बहुत सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके? ग्रोथ आपकी लाइफ़ में आ रही है और ज़्यादा अगर आप कुछ करना चाह रहे हो अपनी लाइफ़ में, ओके? मुझे लगता है कि इनकी फीलिंग, इनके थॉट्स से ना आप निकल नहीं पाते हो, जितना आप भूलने की या दौड़ने की कोशिश करते हो, ये उतना ही आपको याद आते हैं, ये उतना ही आपको मतलब याद आते हैं, मिस करते हो आप इनको, ओके? तो कहीं न कहीं उस चीज़ से भागना है आपको, उस चीज़ से दूर होना है कि आप डेस्परेट मत होना, ओके? मुझे लगता है कि इस जो रिश्ते का फ्यूचर है ना, मुझे लगता है कि उम्मीदें रखनी है, तो उस लेवल तक रखनी है, जिस लेवल तक आपको पता है कि हाँ, मैं डेस्परेट नहीं होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, ओके? तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन्स निकालूँगी, अपने मन में क्वेश्चन रख लीजिए, ठीक है? देखते हैं कि उसका येस नो आपके लिए क्या निकल कर आता है, क्या गाइडेंस निकल कर आती है, ओके? चलिए, अगर कोई सवाल है आपके मन में, ठीक है? सवाल टेम्परेरी पूछिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए मत पूछिएगा, 10 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा वो नहीं, ओके? जो भी सवाल है मैं उसका जवाब आपको दे देती हूँ, जो भी निकल कर आता है, ओके? यहाँ पे क्या है कि चीज़ें अभी जैसी भी चल रही हैं रिलेशनशिप में और जो भी आपने अभी पूछा है, उसका जवाब ये है कि आप खुद के गुस्से को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, बहुत ही ज़रूरी। आप मुझे लगता है कि जिस सिचुएशन में इस वक़्त हो, वहाँ पे आपको बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, ठीक है? अगर आपके मन में सवाल है कि हाँ मेरी सिचुएशन ठीक होगी तो बहुत ही जल्द वो सिचुएशन ठीक होने वाली है। आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके मन में अगर सवाल चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए जिस भी सिचुएशन में, तो उसके लिए यहाँ पे येस है। सिर्फ़ उसके लिए आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना होगा, वरना आपकी जो हेल्थ है उस पे असर होते हुए दिख रहा है। चीज़ें बैलेंस में आने वाली हैं, सब कुछ ठीक होने वाला है, सिर्फ़ आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी के लिए गलत धारणाएँ और नेगेटिव थॉट्स को आपको ख़त्म करना है, फिर आपकी लाइफ़ में ये जो हैप्पीनेस है ना, वो आने वाली है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 2 वालों के लिए। अगर आपके साथ रेज़ोनेट होगी, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके? अगर रीडिंग अच्छी लगती है, तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे-राधे।